नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4 का 10, 11 और 12 ये 3 प्रश्नों को हल करेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, सबसे पहले हम 10वें प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। हमारे पास ये श्रेणी दे रखी है और सबसे पहले हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख लेता हूँ। देखिए ये हमारा पहला पद है A1, ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3 और ये चौथा पद A4। ठीक है, अब ये जो चीज़ है रेड कलर में जो मैंने लिखी है, ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख ली है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। आगे हम D का मान निकालेंगे। D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 की अगर हम बात करें तो 2A माइनस, और A1 की बात करें तो A। अब 2A में से A घटाएंगे तो A बचेगा। फिर उसके बाद हम निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 मतलब कि 3A और A2 मतलब कि 2A। तो यहाँ पर भी 3A में से अगर 2A जाएंगे तो क्या बचेगा, A बचेगा। ठीक है, फिर हम निकालते हैं क्या, A4 माइनस A3। तो A4 मतलब कि कितना है भाई, 4A। A3 मतलब कितना है भाई, 3A। तो यहाँ पर भी A। आप देख पा रहे हो बच्चों कि यहाँ पर जो D का मान है वो बिल्कुल समान आ रहा है। अब अगर D का मान समान आ रहा है तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा चूँकि D का मान समान है, D का मान समान है, इसलिए यह AP है। और अगर ये AP है तो इसके आगे के 3 पद और लिखना है। 4 पद तक तो दे ही रखा है, 5वां, 6वां और 7वां हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अब मैं बात करता हूँ, देखो हमें निकालना है क्या भाई, अगले 3 पद। ठीक है, अगले 3 पद यानी कि देखिए ध्यान से, एक तो हमें निकालना है A5 और एक निकालना है A6 और एक निकालना है A7। A5 की बात करूं तो ये होता है A + 4D और A का मान हमारे पास दे रखा है A, पहला पद A है 4। D का मान A दे रखा है, ये देखो D का मान कितना है A। तो 4A और 1A ये हो गया कितना भाई, 5A बराबर ये होता है A + 5D। तो ये A हो गया +5, एक D का मान A है, 5A और 1A कितना हो गया, 6A। तो ये हो गया 6A बराबर A + 6D। ये A + 6, D का मान A, 6A और 1A कितना हो गया भाई, 7A। तो ये हमारे आ चुके हैं अगले 3 पद। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा सवाल नंबर 10वां। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं और अब हम सवाल नंबर 11 को हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 4 का 11वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो प्रश्न है, सबसे पहले हमें इसमें चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, ये पहला पद है यानी कि A1, ये दूसरा पद है A2 और ये तीसरा पद है A3 और ये चौथा पद है A4। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं और हमें पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, D बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मतलब कितना भाई, A²। A1 कितना है A। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो,
A2 यानी कि A स्क्वायर और A1 यानी कि A, ठीक है। इसको आगे हम हल नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये जैसा है वैसा ही लिखा रहने दो। फिर हम आगे A3 माइनस A2 की बात करें। A3 मतलब कि A की पावर 3, A2 मतलब A की पावर 2, ठीक है। आगे A4 माइनस A3, A की पावर 4 माइनस A की पावर 3, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं, क्या, A कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा A माइनस 1। यहाँ पर A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा A माइनस 1। यहाँ पर A क्यू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा A माइनस 1। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि भाई ये तीनों चीज़ें समान नहीं हैं। ये समान हैं जो गुणांक है, लेकिन ये समान नहीं है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिखूँगा चूँकि D का मान समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 4 का जो 11वां प्रश्न है वो समझ आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम प्रश्न नंबर 4 का 12वां प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 4 का जो 12वां प्रश्न है वो हल करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। ये चीज़ आपको नहीं लिखनी है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखी। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। कैसे पता करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम हल करने वाले हैं, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले हम D का मान निकालेंगे। D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 की अगर हम बात करें तो ये दे रखा है अंडर रूट में 8 माइनस A1 यानी कि अंडर रूट में 2, ठीक है। अब अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अंडर रूट 8 जो है वो 2 अंडर रूट 2 कैसे हो गया। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर क्या ले रखा है अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब क्या होता है, जब वर्गमूल के अंदर जोड़ा दिया रहता है ना, जोड़ा, एक संख्या का जोड़ा, तो जब ये जो बाहर निकलता है ना, तो ये 2 का 1 निकलता है अंडर रूट से बाहर। तो अंडर रूट के अंदर कितना बचा भाई, 2। इसीलिए हमने 8 को क्या लिखा, 2 अंडर रूट 2, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो ये बचेगा कितना भाई, अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, A3 माइनस A2 की। A3 मतलब अंडर रूट में 18 और ये अंडर रूट में 8, ठीक है। देखिए अंडर रूट 18 को हम लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 और ये 8 को हम लिखेंगे 2 अंडर रूट 2, ठीक है। 3 तरह का 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 जाएगा तो ये बचेगा अंडर रूट 2, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं। A4 माइनस A3। A4 मतलब कि अंडर रूट में 32 और A3 मतलब कि अंडर रूट में 18। इसको हम लिखेंगे अंडर रूट में 32 को 4 अंडर रूट 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 3 अंडर रूट 2। तो बच्चों 4 अंडर रूट 2 में से 3 अंडर रूट 2 जाएगा तो अंडर रूट 2 अकेला बचेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, कि जो D का मान है वो समान है। इसका मतलब भाई, इसका मतलब देखो, इसका मतलब देखो, चूँकि D का मान समान है, D का मान
समान है, इसलिए यह AP है। और अगर ये AP है तो इसके आगे के 3 पद और निकालना है। 4 तक तो दे ही रखा है, 5वां 6वां और 7वां निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। तो हम इसके निकालेंगे अगले 3 पद। ठीक है, अगले 3 पद यानी कि 5वां निकालना है, 6वां और ये 7वां। ठीक है, तो ये होता है हमारा A + 4D। A का मान हमारे पास √2 है, और ये हो गया 4, और D का मान भी हमारे पास √2 है। 4 √2 और 1 √2, तो ये हो जाएगा भाई 5 √2। ठीक है, ठीक है बच्चों। और 5 √2 को हम लिखेंगे 5 25, 25 दूनी 50, ये आ जाएगा √ में 50। ठीक है बच्चों, कैसे आया? 5 25, 25 दूनी 50। अब आगे ले लो A + 5D। तो A का मान √2 है प्लस 5, ये कितना है भाई? √2। नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, 5 और 1 ये कितना हो गया? 6। तो ये हो जाएगा 6 √2। 6 के 36, 36 दूनी 72, तो ये हो जाएगा √ में 72। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसकी A + 6D। तो A का मान वही √2, ये हो जाएगा 6, और D का मान भी √2, तो ये हो जाएगा √2 प्लस, नहीं आप ऐसे देखो, 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा 7 √2। ठीक है, तो 7 7 49, 49 दूनी 98, तो ये हो जाएगा √ के अंदर 98। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न नंबर 12 जो है कुछ समझ में आया होगा। तो बच्चों, इस वीडियो में मैंने 3 प्रश्न आपको सॉल्व कराए, मतलब 10, 11 और 12। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये प्रश्न समझ में आए या फिर नहीं आए। ठीक।